क्या इमरान खान साहब की जान को वाकई जेल के अंदर खतरा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और हमारी दो खबरों की तरदीद आई है, क्या वो तरदीदें दुरुस्त हैं, ये भी पूरी तफसील से बताएंगे। दो खबरें हैं। एक खबर ये है कि इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता हो गया, गवर्नमेंट ने एक नया व्यू लिया है इसके अंदर। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं और वो जेल के अंदर बीमार हैं। इसके ऊपर भी इमरान खान साहब के डॉक्टर का एक वर्जन है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई नया केस बन रहा है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और 8 सितंबर का जो जलसा है, क्या इमरान खान साहब वो कर पाएंगे या नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो किस कंडीशन में करेंगे, ये भी पूरी तफसील के साथ आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके कुछ नए एंगल्स हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। वो ऑपरेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरह होगा, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो हमारा अगला टारगेट है वो 1 महीने के अंदर 45,000 नए सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे लगता है कि महीने के अंदर अंदर ये हमारा हदफ भी पूरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की बड़ी खबरें लेकर दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। खान साहब ने फिर इल्ज़ाम लगा दिया जी कि मेरी जान को खतरा है। अब ये जान को खतरा बार बार उनकी क्यों हो रहा है और स्पेसिफिक नाम ही क्यों लिए जा रहे हैं? कभी उनका मौकफ जो है वो थोड़ा नरम हो जाता है, कभी उनका मौकफ दोबारा से फिर सख्त हो जाता है, कभी वो अपना जलसा मनसूख कर देते हैं, कभी वो अपने सहूलतकार का नाम नहीं बताते कि जलसा मनसूख कराया किसने, सुबह बात करवाई किसने। ये तमाम डिटेल्स क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन से नाम मुलविस हैं, क्या गंडापुर साहब मुलविस हैं, क्या इसमें आजम सवाती साहब मुलविस हैं, क्या इसके अंदर कोई और मुलविस है? ये बहुत से अहम सवालात हैं जिनके हम आपको आज जवाबात भी देंगे। और कुछ एतराजात या कुछ ऐसी चीजें हमारे वीलॉग्स के ऊपर की गई कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी एग्जैक्टली वैसी नहीं थी, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कोई और स्टोरी है। हकीकतन वही था जो हमने आपको बताया था, लेकिन कैसे वही था ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। एक तो फ़र्क है, इमरान खान साहब के जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और अब स्टेट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इमरान खान साहब से जान छुड़वाए, उनको फारिग कर दे। और ये बात जो है ना बार बार बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के दिमाग में बिठाई है। और उससे पहले एक मियाँ बशीर साहब भी होते थे जिनसे इमरान खान साहब बड़े मुतासर थे और उन्होंने इनको ये बताया था कि आपकी जो मौत है वो नेचुरल नहीं होगी, अननेचुरल होगी। अच्छा। और इस वजह से इमरान खान साहब के दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठी हुई है कि मैं इस जेल से बाहर नहीं निकल सकूंगा, इसलिए वो खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं और उनका ख्याल ये है कि खाने के अंदर स्लो पॉइजनिंग की जाएंगे। और जब रऊफ़ हसन साहब की आपने देखा होगा कि जब उनका मोबाइल उसका फ्रांसिक हुआ और उसमें से पुरानी कुछ ट्वीट्स निकली, कुछ पुराने मैसेजेस निकले, तो उसके अंदर उन्होंने लीमा खान साहबा का मैसेज भी था जो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी गलत कह रही हैं और ये गलत पोर्ट्रे कर रही है चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें भी आपके सामने आई। इमरान खान साहब को हर 2 महीने बाद ये एक दौरा पड़ता है जिसमें ये कहते हैं कि बस जी मैं गया, बस जी मुझे फारिग कर दिया जाएगा। जो भी जेल के अंदर तब्दीली आ जाती है, मसलन वहाँ पे अगर सोलर पैनल लग जाएंगे या वहाँ पे बिजली का जो सिस्टम है उसको बदल दिया जाएगा, या वहाँ पे पानी की सप्लाई लाइन जो है वो नई लग जाएगी, या वहाँ पे मेन्यू अगर तब्दील हो जाएगा, या जेल के जो उनके वार्डन्स हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा, तो खान साहब का फ़ौरन दिमाग के अंदर यही बात आती है कि बस मुझे मारने का ये तरीकाकार है। इवन वहाँ पे अगर बारिश तेज़ आ जाए, आंधी आंधी आ जाए, या कोई शरातुल अर्ज़ जैसे कीड़े कहते हैं वो आ जाए, तो इमरान खान साहब को ये महसूस होता है कि ले जी ये मेरा बंदोबस्त कर लिया गया। तो वहाँ पे कोई भी तब्दीली आती है तो इमरान खान साहब को फ़ौरन उनका दिमाग उस साइड पे चला जाता है। अब वहाँ पे वार्डन तेज़ी से बदले जा रहे हैं। चौथी मरतबा वहाँ पे जेल के अंदर तब्दीली हुई पिछले 1 महीने के अंदर, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया था और वो नेटवर्क ना सिर्फ जेल के अंदर लोगों को मैसेज पहुँचाता था बल्कि बाहर भी पहुँचाता था। तो फिर उन सबको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अब नए लोग तैनात किए गए हैं और उनको भी रोटेट किया जाता है, कभी उनको इधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं, और उनके ऊपर नज़र रखी जाती है कि अब कोई भी इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करेगा। और जो लोग भी बैठते हैं वो इमरान खान साहब से बड़े फासले पे बैठते हैं ताकि इमरान खान साहब किसी जगह ना इशारा कर सके उन्हें, ना वो बात कर सके, ना इमरान खान साहब की किसी बात का वो जवाब दे सके। तो इमरान खान साहब को ख़तरा है कि ये जो अरेंजमेंट किया गया उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे मारना है, और इस चीज़ का वो बार बार इजहार भी कर रहे हैं। दो उन्होंने कहा जी मुझे पहले कत्लाना हमले की कोशिश की गई। एक उन्होंने कहा कि मार्च में जब वो यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स आए थे तो वहाँ पे कत्ल करने का मसूबा था,
लेकिन आज तक वो एविडेंस पेश नहीं कर सके। उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। दूसरा वो ये कहते हैं कि वज़ीराबाद के अंदर मेरे ऊपर कातलाना हमला, वो हमला हुआ था और वो बंदा भी गिरफ्तार हो गया था, पकड़ा गया था और उसकी बल्कि वीडियो भी आ गई थी जिसपे उसने एतराफ़ कर लिया था कि मैंने इमरान खान साहब के ऊपर गोली कैसे चलाई। और अब अगर वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट था तो फिर तो गोली सही लगनी चाहिए थी। गोली नहीं लगी, इमरान खान साहब की अल्लाह ताला ने जान बचाई। और जो वहाँ पे गोलियाँ चली हुई, वो उनके अपने गार्ड से चली जिसकी वजह से लोग भी वहाँ पे मरे। तो वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब जो हैं वो उसको पोर्ट्रे करते हैं, साथ कहते हैं कि उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब हो गई है। भाई सीसीटीवी फुटेज तो आपकी गवर्नमेंट थी उस वक़्त। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आपको पूछना चाहिए कि कहाँ चले गए? और इसके साथ-साथ वो जो 9 मई का ज़िक्र भी बार-बार वो करते हैं, तो इमरान खान साहब के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और वो बार-बार इतना ज़्यादा ये बात करते हैं कि बाज़ का ख़तरा महसूस होता है कि कहीं खुदा न ख़ास्ता ऐसा हो ही ना जाए। क्योंकि इमरान खान साहब का तरीक़ाकार ये है कि वो एक पहले ज़ेहन साज़ी करते हैं। वो लोगों को बाकायदा तैयार करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो बार-बार इस मामले में लोगों को तैयार कर रहे हैं। और हो सकता है कि बुशरा बीवी ने भी ये बहुत ज़्यादा बात जो उनके दिमाग में बिठा दी हो, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का ये कहना है कि अब ये बुशरा बीवी का प्रोजेक्ट है कि अगर इमरान खान साहब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो पार्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, उन सब के ऊपर बुशरा बीवी कब्ज़ा कर सके और वो एक बाकायदा लीडर बन के वो सामने आएँ और इमरान खान साहब का झंडा लहराना शुरू करते हैं वो। तो पार्टी के अंदर भी तज़ाद है, फैमिली के अंदर भी लड़ाई हैं और उन लड़ाइयों की वजह से इमरान खान साहब बार-बार ये कह रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब की जान को ख़तरा नहीं है, लेकिन वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जब आप किसी चीज़ को बार-बार कहते हैं, तो वैसे होना शुरू हो जाता है। तो मेरी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप बार-बार इस चीज़ का ज़िक्र ना करें, अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो इमरान खान साहब गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि इससे पहले भुट्टो साहब को फांसी लगाया गया था। उसका तावान आज तक कौम बर्दाश्त कर रही है, भुगत रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के साथ भी कोई ऐसा सलूक होगा। इमरान खान साहब को अलबत्ता कुछ अरसे के लिए जेल रखा गया है, इसलिए कि उनको ट्यून किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके, उनको अंदाज़ा हो जाए कि स्टेट चलती कैसे है। तो मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब शायद वहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे और अगर सीख रहे हैं तो फिर उन्हें उस तालीमात के ऊपर जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो दोबारा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि मुझे आर्मी चीफ़ कत्ल करना चाहते हैं, मुझे डीजीआईएसआई कत्ल करना चाहते हैं। भई अगर वो करना चाहते हैं, तो ये काम को बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं उनके लिए। पूरी रियासत उनके पास है, वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोजेक्ट उनको चलाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा ख़्याल है ये खदशा है इमरान खान साहब का, जो बार-बार एक भूत बन के उनके सामने आ रहा है। ठीक है चौधरी साहब, आपने कहा था कि उनकी कंडीशन जो है खान साहब की वो इतनी अच्छी नहीं है, वो डिप्रेशन में है, लेकिन ज़रा ख़बरें इसके मुतज़ाद आई हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, उनको ना स्ट्रेस है और उनको बाकायदा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और फिर उनके कान में फंगस है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है और जेल के डॉक्टर्स ने उनका मुआयना भी किया और फिर उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी, लेकिन इमरान खान साहब ने दवाइयाँ खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब को पूरी तरह बल्कि बुरी तरह मना किया गया है कि आपने जेल के किसी दवाई को हाथ नहीं लगाना। हुँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे मेरे डॉक्टर्स चाहिए, फिर उनको डॉक्टर्स मिले, फिर उनके डॉक्टर साहब गए वहाँ पे अपनी टीम लेके और उन्होंने मुआयना किया और उसके बाद वो आ गए। मैंने उस पे कहा कि लिखा बल्कि वीलॉग किया कि इमरान खान साहब जो है ना उनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, इस वजह से डॉक्टर्स की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो बाद में डॉक्टर साहब ने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवा के उन्होंने वायरल किया, उसमें उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल फिट है इमरान खान साहब, एक्सरसाइज़ वो कर रहे हैं और दिल की धड़कन उनकी बिल्कुल ठीक है और ब्लड प्रेशर उनको बिल्कुल नहीं है, कोई पैनिक अटैक्स भी उनको नहीं हो रहे हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं और अब वो जेल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर गए हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो अब डॉक्टर की जो राय है ना, उसे फ़र्क हमेशा फ़ोकियत देनी चाहिए। कोई डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये है कि अगर इमरान खान साहब ठीक थे, सेहतमंद थे, तो फिर उन्हें डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों डॉक्टर, एक सेहतमंद आदमी क्यों डॉक्टर बुलवाएगा? और फिर बार-बार ये कहेगा कि जी मेरी मर्ज़ी के डॉक्टर आने चाहिए। फिर डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि जी मुझे और डॉक्टर फैसल साहब को दोनों को इजाज़त दी जाए कि वो हमें हर 15 दिन के बाद इमरान खान साहब का मुआयना करने का मौका मिले। अब सवाल ये है कि अगर एक आदमी सेहतमंद है, वो ज़बरदस्त खुराक खा रहा है, उसे कोई पैनिक अटैक्स नहीं हो रहे, उसकी हार्ट बीट ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ उनकी ठीक है, एक्सरसाइज़ वो कर रहे हैं, किताबें वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने जेल को अपना घर का माहौल बना लिया है, तो फिर उन्हें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? तो फिर क्यों 15 दिन बाद डॉक्टर साहब इसरार कर रहे हैं कि जनाब मुझे और डॉक्टर फैसल को मौका दिया जाए कि हम इमरान खान साहब की बार-बार आके उनका तिब्बी मुआयना भी कर सकें और उनको दवाइयाँ भी दे सकें और उनकी बहाली के लिए कुछ काम भी कर सकें। तो 2 चीज़ें हैं, या तो इमरान खान साहब बीमार हैं
या फिर इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। अगर बिल्कुल ठीक हैं तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो बीमार हैं तो फिर मेरा ख्याल है उनकी बीमारी को बताना चाहिए सबको कि जनाब उनकी किस किस्म की बीमारी है जिसके लिए उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने कुछ अर्सा पहले ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के साथ पहला रब्ता हो गया, तो उस पे अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था, यानी वफाकी गवर्नमेंट ने कहा था। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से रब्ता करके उन्हें कायल किया कि हमें ये जलसा मनसूख कर देना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को किसने कहा था कि आप जनाब कायल हो जाएं, या वफाकी गवर्नमेंट को किसने कहा जी अब आप अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता करें, वो आपकी कॉल भी अटेंड करेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। तो कोई एक तीसरी पार्टी थी जिन्होंने पहले अली अमीन गंडापुर साहब को तैयार किया, फिर उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट को मैसेज दिया कि अब आप उनसे बात करें, वो आपकी गुफ्तगू सुनेंगे और आपकी बात पे यकीन भी करेंगे और अमल भी करेंगे। फिर वफाकी गवर्नमेंट से ने रब्ता किया और अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि हालात यहाँ पे बहुत ख़राब हो जाएंगे, शहर के अंदर मौलवी फिर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए और उसके बाद आपको उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि इसके अंदर विक्टिम सिर्फ आप हो गए, क्योंकि रियासत सिर्फ आपको जिम्मेदार समझेगी। और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया कि जनाब आप फ़ोन करें जेल में और आपके लिए इंतज़ाम कर दिया गया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जेल में फ़ोन किया और फिर इमरान खान साहब को सेल से ला के सुप्रीडेंट के कमरे में बिठा के उनकी बात करवाई गई। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई और लोग हैं जिनसे मैंने मशवरा करना है। तो फिर उसके बाद आज़म स्वाति साहब को रात को जगाया गया, उन्होंने कहा जी सुबह 6 बजे आपने जेल पहुँचना है। तो जेल पहुँच गए, 7:15 बजे 7:30 बजे उनकी मुलाकात हुई और आज़म स्वाति साहब ने बाहर निकल के कहा जी हम जलसा मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो 8 सितंबर की तारीख है, ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी से, बल्कि रियासत की मर्ज़ी से दी गई है और अब इमरान खान साहब को 8 सितंबर का जलसा करने का मौका मिलेगा, इजाज़त मिलेगी और उसमें ठीक-ठाक किस्म की तकरीरें भी होंगी, लेकिन टेलीविज़न्स पे नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर वो चलेगा और होगा जलसा, क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट की गई है कि अब जो अगली डेट होगी आपकी, उस तारीख के ऊपर आपको जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। तो वफाकी हुकूमत इस बार रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन साथ वो ये चाहेगी कि अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से बुलडोज़र्स और क्रेनें लेकर ना आएँ। तो गंडापुर साहब ने ये इत्तेफ़ाक किया है कि इस बार कोई क्रेन नहीं आएगी, कोई बुलडोज़र नहीं आएगा, तरनोल के अंदर जलसा होगा, ठीक-ठाक किस्म की तकरीरें होंगी, पंजाब से लोगों को जाने की भी इजाज़त होगी और वहाँ पे ठीक-ठाक किस्म की एक जलसा होगा, तकरीरें भी होंगी उसमें। तो ये ठीक है। एक कमिटमेंट है उनके साथ। मेरा ख़्याल ये है कि 8 सितंबर का जलसा हो जाएगा, मतलब इस बार रोका नहीं जाएगा। रोका नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक और खबर आई कि आज़म स्वाति साहब जो हैं उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि सहूलतकारी जिसने भी किया उसने मुल्क के लिए अच्छा किया। सहूलतकार का नाम नहीं बता रहे और ना ही मान रहे हैं सहूलतकारी हुई है, लेकिन कह रहे हैं अच्छा भी हुआ। इमरान खान साहब से भी कल पूछा ना रिपोर्टर्स ने कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट से आपकी बात हुई थी या गवर्नमेंट की हुई थी, तो उन्होंने कहा जी मैं गवर्नमेंट से क्यों बात करूंगा, ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की बात पे वो चुप रहे, उन्होंने कोई उसका जिक्र नहीं किया, ना इनकार किया ना हाँ किया है, बस नीम रजामंदी थी उनकी तरफ से। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डायरेक्ट रब्ता इमरान खान साहब से नहीं हुआ, लेकिन वाया अली अमीन गंडापुर साहब हुआ है। और कल फिर अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के साथ मिलके गए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। जब भी अली अमीन गंडापुर साहब प्रेस टॉक ना करें तो इसका मतलब ये कोई मैसेज लेके आए हैं या कोई मैसेज लेके जा रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का एक नया पोस्चर भी सामने आया जिसमें वो अब सेटल करना चाह रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि उनका राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक चीफ मिनिस्टर जो होता है उसका कॉन्टैक्ट हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ होता है। तो अब इमरान खान साहब के लिए जो रास्ते खोलने का काम है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के पास है। अच्छा चौधरी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। इमरान खान साहब कभी भी इतनी आसानी से मानते नहीं है किसी भी चीज़ को। इस दफ़ा राब्ता हुआ, कोई भी सहूलतकार था, उनके लोग गए, उन्होंने बात की और आराम से उन्होंने कहा, और वो भी उस दिन जिस दिन जलसा होना था, सुबह ही उन्होंने कहा जी मुलतवी कर दो, मुलतवी हो गया। खान साहब इतनी आसानी से मान कैसे गए? अब खान साहब को अंदाज़ा था कि एक तो उनका जो पुराना 9 मई का केस है, उन्हें ख़तरा ये था कि कहीं 22 अगस्त का केस भी ना बन जाए कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ हो सकती है और गड़बड़ हो गई तो ये हमारे खाते में पड़ जाएगी। इस पे इमरान खान साहब परेशान थे। दूसरा, इमरान खान साहब को ये पता था कि जलसा बार को बड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि पंजाब और उसके साथ-साथ बलूचिस्तान और फिर सिंध से कोई लोग नहीं पहुँचे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आएंगे, वो भी अभी नहीं आए क्योंकि पार्टी वहाँ पे डिवाइडेड है, तो उनको अंदाज़ा था कि बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं हम कर सकेंगे। तीसरा, उनको ये था कि अगर ये मैं इनकी बात मान लेता हूँ तो फिर मेरे लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा, जब ये रास्ता खुलेगा तो आने वाले दिनों में मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कैलकुलेट किया कि जलसा मनसूख करने के अंदर उनको ज़्यादा फ़ायदा है, तो उन्होंने वो फ़ायदा लिया और उसमें अब वो खुश भी बहुत ज़्यादा और उनको कोई इस पे शर्मिंदगी नहीं है। अलबत्ता उन्हें ये महसूस हुआ कि वर्कर्स नाराज़ हैं, तो उसके लिए उन्होंने नई डेट दे दी और साथ उन्होंने कह भी दिया कि अगर मैं भी कहूँ तब भी ये जलसा ज़रूर होगा, क्योंकि उनको पता है
कि इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जलसा तो हो जाएगा, क्योंकि ठीक इस्टेब्लिशमेंट ने, रियासत ने और गवर्नमेंट ने रास्ते में रुकावट बनना ही नहीं है अब। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा खान साहब के हवाले से ही है कि खान साहब पे क्या कोई नया केस बनने जा रहा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं डिटेल्स। अब देखिए, ये जो 7 मई के या 9 मई के केसेस हैं ना, ये इतने तगड़े हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इससे बाहर आ सकेंगे। जनरल फैज़ हमीद साहब का इशू सरहद तब गया है, लेकिन उसके अंदर बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। जब वो सारी चीज़ें सामने आएँगी तो उसके बाद इमरान खान साहब जो है ना, उनके पास कोई जगह नहीं बचेगी। तो इमरान खान साहब का जो केस है, एक तो मिलिट्री कोर्ट पे चलेगा और अब उसके लिए 8 सितंबर के जलसे का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद जो ही ये जलसा ख़त्म होता है, हम्म। क्योंकि जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होती है, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नई नई सिरे से स्टार्ट हो जाएगी। इमरान खान साहब सरे-दस्त बाहर नहीं आ रहे। ठीक ये है। तो आप तो को छोड़ दें कि वो बाहर आएँगे, क्योंकि अगर वो बाहर आएँगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये सेटअप चल सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्योंकि मुश्तरका इजलास भी बुलाया हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस की तैनाती है, उसके सिस्टम को बदलना चाहती है गवर्नमेंट। पहले तो कोशिश कर रहे थे कि एक्सटेंशन हो जाए, एक्सटेंशन नहीं हो पा रही क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सामने आ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि 3 नाम आएँ और उन 3 नामों में से किसी एक को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1996 1997 के अंदर होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास ये इख्तियार था कि किसको चीफ जस्टिस बनाएं, और उस वजह से जो उस वक्त के चीफ जस्टिस होते थे वो हुकूमत के नीचे लगे होते थे। तो उसके बाद जब ये सिस्टम बनाया गया कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो चुप करके खामोशी से चीफ जस्टिस बन जाएगा और उसके अंदर किसी की जगह पे कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, तो उससे सुख का सांस लिया था। लेकिन अब दोबारा मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि 3 नाम आएँ और पहले से ही जितने चीफ जस्टिस रात हैं उन सबको पता चल जाए कि जनाब हमारे इम्कान मौजूद है, तो हमें गवर्नमेंट के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो ये मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक रहे हैं और जो जजेस हैं उनको अच्छे बिहेव पे मजबूर करने के लिए गवर्नमेंट ये करना चाहती है, और ऐसा महसूस होता है कि ये हफ्ता नहीं तो अगले हफ्ते ये हो जाएगा ठीक और है। उसके बाद फिर देखेंगे कि कहाँ पे मामला जाके सेटल होते हैं। ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ, लेकिन बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। बलूचिस्तान में एक दिल खराश वाक़या पेश आया। 37 पाकिस्तानी शहीद हो गए। ये आम लोग भी थे, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी थे, इसमें पुलिस के लोग भी मौजूद थे, लेकिन सब पाकिस्तानी थे। और किसी बेरहम इंसान ने, किसी बेरहम तंजीम ने इन्हें बसों से, ट्रकों से उतार के शहीद किया। कुछ मुकाबले में शहीद हुए। लेकिन ये इतनी तकलीफदेह स्टोरी है कि हर पाकिस्तानी का दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। लेकिन महारंग बलोच साहिबा, उनकी तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई अब तक, जब तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अब तक कोई मजम्मत सामने नहीं आई। ना उनकी यकजहती कमेटी की तरफ से कोई मजम्मत सामने आई है। एक बड़ी तकलीफदेह चीज़ आज पढ़ी, मैं एज इट इज़ तो उसे कोट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ये भी अब सोशल मीडिया पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लोग जो महारंग बलोच को हार पहना रहे थे फूलों के, वो जाके अब ये लाशें भी उठा कर ले आए। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान में इस इतने बड़े वाक़ये के बाद अब क्या होने जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताते अब देखिए, बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान बड़ी पहले भी इख्तलाफ थे बहुत ज़्यादा, अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह पंजाबियों को उतार के, सिंधियों को उतार के गोली मारी जाती है। 23 लोगों को शहीद कर दिया गया सड़क के ऊपर, और उनकी जिस तरह लाशें पड़ी हुई थी, जिस तरह बेहुरमती हो रही थी लाशों की, 24-25 गाड़ियों को आग लगा दी गई। 10 तो गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया, लेकिन ट्रकों को, फिर उसके बाद गाड़ियों को वहाँ पे आग लगा दी गई। और वो आए और बड़ा लंबा चौड़ा ऑपरेशन करके वो चले गए, और उसके बाद फिर रियासत को बड़ा देर के बाद पता लगा। कलात के अंदर जो कुछ हो रहा है, बोलान के अंदर जो कुछ हो रहा है, 4 एक ऐसे इवेंट्स अब तक हो चुके हैं, इंसिडेंट हो चुके हैं जो इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। इवन बांग्लादेश के अंदर जब बांग्लादेश बन रहा था तो इस टाइप के इंसिडेंट उस वक्त भी वहाँ पे नहीं हुए थे, जो पाकिस्तान के अंदर अब सेटल दौर में हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है और उस ऑपरेशन में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये बीएलए का इशू नहीं है, ये दहशतगर्दी का इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये दहशतगर्दी का इशू और ये पाकिस्तान के खिलाफ है। मेरा ख्याल ये है कि यकजहती कमेटी को भी अब सोचना पड़ेगा कि जनाब हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या हम एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ले रहे हैं? और अगर हम एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ले रहे हैं तो कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ लोग हैं, बाहर से कुछ फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का फसाद फैलाना चाहती है ताकि पाकिस्तान सेटल ना हो सके। तो अब आप देखो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए के नाम से और इस तरह दूसरी तंजीमें जो हैं वो ये एक्टिविटीज़ कर रही हैं। सिंध और पंजाब के अंदर कच्चे के डाकू हैं और वो वहाँ पे स्टेट को बिल्कुल यरगमाल उन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे सियासी अपराइजिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। तो इतने ज़्यादा कटे खुले हुए हैं, इतने ज़्यादा इशूज़ हैं कि इनको समेटना अब ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर जगह पे इजाज़त दें कि आप करते चले जाएँ, तो इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन होने वाला है। उसमें से लोगों को
ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप स्टेट के साथ चलना चाहते हैं तो आप अपने हाथ खड़े करें, हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप आएँ और मेन धारे के अंदर आएँ। और जो हाथ खड़े नहीं करेंगे फिर उनके साथ जो है ना बड़ा खौफनाक अब ऑपरेशन के ज़रिए निपटा जाएगा। और ये होना भी चाहिए ताकि सेटल करें चीज़ों को, बजाय इसके कि इस टाइप के रोज़ हम खबरें सुनें इस टाइप की, और पाकिस्तानी जो है वो सुबह उठें तो उन्हें एक नई और खौफनाक खबर मिले, और रात को सोएं तो एक और खौफनाक खबर के साथ सोएं। तो मसला बहरहाल पाकिस्तान को हल करना पड़ेगा, और अब ये मेरा ख्याल है स्टेट सीरियस हो गई है, अब ये वाकई हल करेगी उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज का मैसेज स्पेशली ये है कि दहशतगर्द होता है, उसका ताल्लुक ना किसी कौमियत से हो सकता है, ना किसी मज़हब से हो सकता है। तो काइंडली इस चीज़ को जो भी लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें डिस्करेज करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।